हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं CTET के सीट बी के MCQ जो 2017 से लेकर 2026 में पूछा गया है। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन को मैंने रखा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ थोड़ा कठिन है, लेकिन सब कठिन है ऐसी बात इसमें नहीं है। ये इस वीडियो का खासियत क्या है कि ये इससे पता चलने वाला है कि बेसिक कितना मजबूत है। बेसिक मतलब जो बेसिक क्वेश्चन CTET का आता है ये मजबूत है या नहीं, इससे ये पता चलेगा। अगर ये बेसिक मजबूत रहेगा तो आगे वाली तैयारी और भी बेहतरीन होने वाला रहेगा। ये मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा आता रहेगा। आज का ये पहला प्रैक्टिस सेट है, उसके बाद दूसरा लाऊंगा, आगे ऐसे लाता रहूँगा, लेकिन पहले सबसे बेसिक है, फिर जो दूसरा प्रैक्टिस सेट रहेगा थोड़ा सा इससे हार्ड, नेक्स्ट वाला इससे हार्ड। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब स्टेप बाय स्टेप सीखा जाएगा तो सब कुछ आसान होता चला जाएगा। क्योंकि यहाँ के कुछ क्वेश्चन कैसे सेकेंड वाले में पूछा गया रहेगा, ऐसे हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 से, विकास का अर्थ क्या है? केवल शारीरिक परिवर्तन, केवल मानसिक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, केवल वजन बढ़ाना। केवल वाला जो शब्द आता है CTET में वो गलत माना जाता है बच्चों के हिसाब से। तो केवल वाला ऑप्शन अगर इसमें काट दिया जाए तो भी इसका आंसर निकाल पाना बड़ा आसान है। विकास का अर्थ क्या है? तो गुणात्मक परिवर्तन ही विकास का अर्थ इसमें माना जाएगा। केवल शारीरिक परिवर्तन ये नहीं होता है, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन दोनों होता है। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? संवेदी प्रेरक, पूर्व संचालन, मूर्त संचालन, औपचारिक संचालन। पियाजे ने 4 अवस्थाएं दिया था। कौन कौन? संवेदी प्रथम नंबर पे है, पूर्व संचालन सेकंड नंबर पे, मूर्त संचालन थर्ड नंबर पे, औपचारिक संचालन फोर्थ नंबर पे। संवेदी जो है 0 से 2 वर्ष की एज में होता है, और पूर्व संचालन जो है 2 से 7 होता है, मूर्त संचालन 7 से 11 होता है, और नेक्स्ट जो औपचारिक है ये होता है 11 से अधिक वर्ष की अवस्था में। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मूर्त संचालन अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ZPD किसने दिया है? पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, स्किनर। पियाजे के सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है पियाजे ने, और वाइगोस्की यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका। ZPD होता क्या है कि इसमें हेल्प किया जाता है क्वेश्चन को हल कराने में। नेक्स्ट है, सीखना सबसे अच्छा कब होता है? डर में, दबाव में, रुचि में, या फिर सज़ा में? आसान क्वेश्चन है। दबाव होगा आंसर नहीं, डर नहीं, सज़ा नहीं, तो आंसर हो जाएगा रुचि। सीखना किसका सिद्धांत है? DV, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक। आंसर इसका हो जाएगा DV या फिर DV, दोनों एक ही मनोवैज्ञानिक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? केवल पर्यावरण, केवल आनुवंशिकता, दोनों, कोई नहीं। तो यहाँ पर बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुफिया परीक्षण किसने दिया था? किसे मापता है? ज्ञान, क्षमता, व्यवहार, व्यक्तित्व। तो खुफिया परीक्षण क्षमता को मापता है। परीक्षण त्रुटि विधि किसने दिया था? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, पियाजे। शब्द थोड़ा कठिन हो जा रहा है, अंग्रेजी भी देख लेना। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड की बात हो रही है, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो क्या होगा इसका सही आंसर? आंसर इसका हो जाएगा थॉर्नडाइक। सुदृढ़ीकरण सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन आसान है, नाम थोड़ा सा होगा खतरनाक। पियाजे, स्किनर, वाइगोस्की, फ्रायड। रेनफोर्स का थ्योरी किसने दिया था? ये इसमें कहा जा रहा है। स्किनर इसका सही आंसर हो जाएगा। स्किनर ने किस पर अपना प्रयोग किया था? तो चूहे पर, और कबूतर पर भी, तो चूहा है। यहाँ पे स्किनर सही हो जाएगा। अहम की अवधारणा किसका है? पियाजे, फ्रायड, स्किनर, कोलबर्ग। आंसर इसका हो जाएगा फ्रायड। इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है? दंड, समर्थन, परीक्षा, रटना।
इसके फोल्डिंग मतलब पाड़, ढांचा, मचान, ये सभी इसके अन्य नाम हैं। तो यहाँ पे यह समर्थन देने के लिए होता है। सीखने में गलती क्या है? विफलता, सीखने का चरण, दंड, अनदेखी। सीखने का एक स्टेप होता है, एक चरण होता है। रचनावाद क्या है? शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, रटने की विधि, व्याख्यान। तो ये बाल सक्रियता होता है, बाल केंद्रित होता है। प्रेरणा क्या है? डर, प्रेरणा, दंड, परीक्षण। बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो ये कोई क्वेश्चन ठीक ठाक है ही नहीं। प्रेरणा से क्या होता है कि किसी कार्य में मन लगना शुरू होता है, ये प्रेरणा होता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? कौन ऑप्शन होगा सही? अलग पढ़ाना, सभी को साथ पढ़ाना, केवल सामान्य, विशेष विद्यालय। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। कोलबर का संबंध किससे है? भाषा से, नैतिकता से, बुद्धि से, स्मृति से। नैतिकता से। याद का प्रकार इसमें कौन है? लघु अवधि, दीर्घकालिक, दोनों, कोई नहीं। दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। व्यक्तिगत अंतर इसमें से क्या है? सबका समान, अलग का अलग, आईक्यू, केवल आईक्यू, केवल ऊंचाई। व्यक्तिगत अंतर की बात होता है, क्या होगा? व्यक्तिगत अंतर का मतलब होता है कि हर कोई अलग अलग है, मतलब अलग अलग इसमें आ जाएगा सही। बाल केंद्रित का अर्थ क्या है? शिक्षक सक्रिय, बच्चा सक्रिय, रटना, दंड। जब बाल केंद्रित की बात हो रही है तो बालक इसमें केंद्र में होगा, मतलब कि बच्चा सक्रिय होगा। खेल खेल में सीखने की विधि किसके लिए है? छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, वयस्कों, या फिर आंसर इसका हो जाएगा छोटे बच्चों के लिए। सीखने की अक्षमता क्या है? बीमारी है, सीखने में कठिनाई है, दंड है, आईक्यू है। दंड, आईक्यू और बीमारी नहीं है, सीखने में थोड़ी कठिनाई होती है, ये अक्षमता होता है, यह अस्थायी होता है। रचनात्मकता क्या है? याद करना, नया सोचना, लिखना, पढ़ना। नया सोचना इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान क्या है? मानसिक प्रक्रिया, याद, आईक्यू, सीखना। तो ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया होता है। व्यक्तित्व क्या है? व्यवहार, पैटर्न, ऊंचाई, वजन, आईक्यू। आसान क्वेश्चन है। व्यवहार एक पैटर्न है। समायोजन क्या है? लड़ाई, अनुकूलन, दंड, अनदेखी। अनुकूलन हो जाएगा इसका सही आंसर। मार्गदर्शन का अर्थ क्या है? दंड, निर्देश देना, अनदेखी करना, परीक्षा। निर्देश देना इसका सही आंसर हो जाएगा। सीखने की अवस्था क्या दिखाता है? प्रगति, बुद्धि, स्मृति, व्यवहार। क्या होगा इसका सही आंसर? सीखने की अवस्था क्या दिखाता है? आंसर इसका हो जाएगा प्रगति। परिपक्वता क्या है? सीखना, विकास की तत्परता, स्थिति, बुद्धि। आंसर इसका हो जाएगा विकास की तत्परता। ज्ञान का स्थानांतरण क्या है? भूलना, नया आवेदन करना, अनदेखा करना, दंड। क्या होगा सही आंसर? नया आवेदन करना, मतलब कि नई चीज़ सीखने पर बल देना। सबसे प्रभावी शिक्षण कौन है? व्याख्यान, गतिविधि, रटना, दंड। गतिविधि इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये तो आज के जो प्रैक्टिस सेट था बड़ा आसान था, इसके बाद जो आएगा हो सकता है टॉपिक सेम हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा हार्ड रहेगा, ये कठिन हो जाएगा, इसके बाद कठिन होता जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या है, मैं क्यों ऐसे प्लान किया हूँ कि जब ये पहला आसान, दूसरा थोड़ा सा इससे कठिन, तीसरा थोड़ा इससे कठिन, चौथा जब कठिन हो जाएगा, पता चलेगा कि 5वें, 6वें, 10वें के आसपास पहुँचते पहुँचते इतनी अच्छी जानकारी हो जाएगी
कि प्रश्न को कैसे टैकल करना है, ये सब पता चल जाएगा और अच्छा नंबर लाना एग्ज़ाम में बड़ा आसान हो जाएगा। तो बस यही था, यही मकसद से मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।